हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करते हैं 5th चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। इसमें हम जानेंगे कि ये सब क्या क्या चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से मिलती हैं, इनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ये सब जानने को मिलेगा। और इनकी इनको कैसे बचाया जाए, ये सब इसमें बताया गया है। तो फिर सबसे पहले इसे बताया गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन, जो भी हमें चीज़ प्रकृति से प्राप्त होती है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब इसके प्राकृतिक संसाधन है। इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो नेक्स्ट इसी में हमें पता चलता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जो कि दो वर्ग कौन कौन से हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो असीमित हैं, मतलब असीमित मात्रा है, मतलब कभी कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु। वायु चाहे भले ही गंदी हो जाए, प्रदूषित हो जाए, पर लेकिन होगी तो वो भी वायु हुई। इसीलिए सूर्य का प्रकाश और जो वायु हुए, ये दोनों अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इसी में सेकंड टाइप आता है इसका, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जो कि समाप्त हो सकते हैं। अगर हम उनको अच्छे से इस्तेमाल ना करें तो वो समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो और भी बहुत सारे हैं। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि जो कोयला होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में इसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा कि कैसे कैसे इनका निर्माण जो इनका हुआ है वो मृत अवशेषों से हुआ है। जो जीव जो मर जाते हैं, मृत मतलब जो जीव मर जाते हैं, उनके जीवाश्मों से पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। तो इनको हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। जो जो जीवों के अवशेषों से बनता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसी में कोयले के बारे में बताया गया है कि जो कोयला होता है वो एक कठोर और काले रंग का होता है। इसी में नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे इमेज भी दिखाई गई है। और फिर इसके बारे में, कोयले के बारे में और डिटेल में बताया गया है कि जो खाना पकाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है, रेल के इंजनों में भी होता था कोयले का इस्तेमाल। और जो तापीय शक्ति संयंत्रों में भी विद्युत निर्माण के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। जो बिजली बनती है, लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये सब कोयले से ही बनते हैं। और कोयले की कहानी फिर यहाँ पे बताई गई है कि जो काफ़ी 300 मिलियन वर्ष पूर्व कोयले जो ये पेड़ पौधे और जो जीव होते हैं, वो जो कुछ जो दब गए थे और फिर कार्बनीकरण की वजह से ये कोयला बना है। तो ये को जीवाश्म ईंधन में ही कोयले को शामिल किया जाता है। और जिस प्रोसेस से बना है कोयला, उसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। और जो नेक्स्ट है, इसमें उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कोलतार, कोयला गैस। इसी में कोक क्या होती है? कोक होता है, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। इसी में कोलतार है, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। और जो कोलतार होता है, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम करने वाले विभिन्न पदार्थों के
औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। और एक रोचक तथ्य यह है कि जो मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में की जाने वाली नेपथलीन की जो गोलियां होती हैं, वो भी कोल तार से प्राप्त होती हैं। आजकल जो पक्की सड़कें बनाई जाती हैं वो भी कोल तार के निर्माण से बनाई जाती हैं। और फिर कोयला गैस के बारे में बताया गया है कि जो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो कोयले से गैस भी बनती है जिसका उपयोग किया जाता है। और फिर इसमें नेक्स्ट है इसमें कि जो पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। पेट्रोलियम जो है वो भी एक प्राकृतिक स्रोत है, जो कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, जिसका पेट्रा का मीन्स चट्टान, और फिर ओलियम से मिलकर बना है। ओलियम मीन्स तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम कैसे बना इसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो सारे धीरे धीरे, जैसे कि कुछ जीव जंतु मर जाते थे तो वो समुद्र के तल में बैठ जाते थे नीचे, तो फिर उनके ऊपर परत जमती गई और फिर काफ़ी लाखों वर्षों बाद वो हमें एक पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त हुआ। इसी में नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था, मतलब ड्रिल किया गया था। और 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुन नामक स्थान पर पता चला कि वहाँ पे भी हम पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। तो जो तेल का कुआं जो हमें मिला था। और भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम जो होता है वो गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है और इसके जो संघटक है, मतलब जो और भी जो चीज़ें पेट्रोलियम से मिलती हैं वो है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण है। इसी में नेक्स्ट बताया गया है, यहाँ पे एक इमेज भी दिखाई गई है कि जो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार कैसे पाए जाते हैं। और फिर इसी में नेक्स्ट है, यहाँ पे इन्होंने पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग बताए गए हैं। यहाँ पे बता दिया है कि आप इसको पढ़ सकते हैं खुद भी। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। और जो है ये जो है इसको हम काला सोना भी कहते हैं पेट्रोलियम को। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। मतलब पाइपों के द्वारा प्राकृतिक गैस को पहुंचा दिया जाता है। और प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी की यहाँ पे हमको फुल फॉर्म भी मिल जाती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और फिर जो कि ये काफ़ी सीएनजी जो है कम प्रदूषणकारी भी है और स्वच्छ ईंधन भी है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। इसी में नेक्स्ट है
कि जो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, ये सब हम पेट्रोलियम से जो भी चीज़ हमें मिलती है वो सब सीमित संसाधन है, वो कभी ना कभी ख़त्म होंगे। इसीलिए जो PCRA, जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, वो लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाया जाए। जैसे कि रेड जो ट्रैफिक लाइट होती है उस पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं PCRA के द्वारा। और फिर तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो ऐसा कंटेंट अगर वो ढूंढ रहे हैं, ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए। कमेंट भी कर सकते हैं आपको कैसी कैसी वीडियो और चाहिए। थैंक यू।